नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। अक्सर आपने क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाजों को इस गेंद से बचने के लिए हेलमेट पहनते देखा होगा, आपने पैड्स पहनते भी देखा है, आपने थाई गार्ड लगाते हुए भी देखा है, लेकिन पहली बार एक गेंदबाज इस गेंद से बचने के लिए अपने फेस पर शील्ड लगाकर आया। इस तस्वीर की पूरी कहानी बहुत डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ऋषि धवन जो हिमाचल के लिए खेलते हैं, उनके चेहरे पर एक बार गेंद लगी थी और गेंद लगने की वजह से वो मैदान पर शील्ड पहनकर आए। पहले वो तस्वीरें देखिए जरा। किसी के जहन में ये बड़ा सवाल है कि आखिर गेंदबाज को बचने के लिए चेहरे पर शील्ड लगाने के आने की जरूरत क्या है। बहुत पहले आईपीएल के मैचेस में आपने देखा होगा, एक अंपायर ने अपने हाथ पे शील्ड लगाई थी ताकि वो जो सामने आते शॉट्स हैं उनको बचाने के लिए आप चेहरे के सामने शील्ड को लाएं। कुछ अंपायर फेस शील्ड लगा के भी आते हैं मैदान पे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जरा कि ऋषि धवन जो गेंदबाज है वो शील्ड लगा कर आए। इसके पहले ब्रूस अंपायर होते थे, उन्होंने आईपीएल के मैचेस में पहली बार हैंड पे शील्ड लगाना, यानी कि अपने हाथ पे वो शील्ड लगा के आए ताकि अपने चेहरे को बचा सकें। और ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत आगे हम करेंगे कि क्या वाकई पावर हिटिंग की वजह से ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या T20 फॉर्मेट अब बल्लेबाजों का बन के रह गया है, क्योंकि गेंदबाज अगर अब शील्ड पहन के आने लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप देखें गेंदबाज कुछ हेलमेट भी लगा के आए ताकि अपने सर को बचा सके। अपने चेहरे को बचाने के लिए तो ऋषि धवन ने फेस शील्ड पहन लिया, लेकिन सर को आप कैसे बचाएंगे जिस तरह की पावर हिटिंग T20 फॉर्मेट में देखने को मिलती है। और ऐसे में अब सवाल ये भी है कि गेंदबाजों का क्या रिदम बिगड़ेगा। ये फेस शील्ड लगाते हैं आप, ये अपने आप को पैक करते हैं, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही अनूठी घटना है जब एक गेंदबाज फेस शील्ड पहन के आए, पूरी तरह से पैक्ड थे। और इसके पीछे की बड़ी वजह, पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। और आपको बता दें कि ऋषि धवन रणजी ट्रॉफी के मैचेस के दौरान उनके चेहरे पे बॉल लगी थी और उसके बाद एक जो डर है उस डर को मिटाने के लिए उन्होंने चेहरे पे फेस शील्ड लगाना शुरू किया। अब हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं, उनको हम इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। राजकुमार जी, कैसे आप देखते हैं चेहरे पे फेस शील्ड लगाना? ये तो ऐसा लग रहा है कि पहले अंपायर खतरे में रहते थे, अब गेंदबाज खुद अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं। देखिए राजीव, जिस तरह के स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं आजकल, जिस तरह की विकेट्स हैं, बॉल बहुत अच्छा आ रहा है बैट पर, और जिस तरह के बल्ले हैं और जिस तरह की पावर जनरेट करते हैं, आप सोचिए जिस तरह क्रिस गेल या एबी डिविलियर्स या बाकी प्लेयर्स भी जिस तरह मारते हैं, और ये वाइट बॉल कुकुबरा का बहुत अच्छे से ट्रेवल करता है, तो यहाँ पर बॉलर्स के लिए कोई चांस नहीं है। और हमने देखा है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उनको रिएक्शन टाइम भी नहीं है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर बॉलर्स ऐसे फेस शील्ड पहन रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे इंजरी ना हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉलर्स के लिए बचने का कोई मौका ही नहीं रह जाता, क्योंकि इतनी पावर हिटिंग हो रही है आजकल और बैट्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं और बहुत तेज बॉल आता है, रिएक्शन टाइम बिल्कुल नहीं रहता बॉलर के पास। बिल्कुल। और सबा भाई, आपके टाइम में जाएं या आपसे थोड़ा पीछे जाएं तो सनी भाई ने स्कल पहनना शुरू किया था। उससे पहले बैट्समैन हेलमेट तक नहीं पहनते थे और गेंदबाज अपनी रफ्तार और अपनी उछाल से बल्लेबाजों को चोट पहुंचाते थे। क्या अब ये एक तरह से कहा जाए एक नया प्रयोग हम देख पा रहे हैं जहां पर बल्लेबाजों के डर से अब गेंदबाजों को पहनना पड़ रहा है कि आप जितनी तेज फेंकेंगे आपके चेहरे की तरफ उतनी तेज गेंद आ सकती है। और खासतौर से जिस तरह से वाइट बॉल ट्रैवल करती है, एक बड़ा खतरा T20 फॉर्मेट में खासतौर से गेंदबाजों के लिए भी हो गया है, अंपायर्स के साथ साथ। हाँ राजीव, मुझे तो लग रहा है कि आने वाले समय में एक तरह से मैंडेटरी हो जाएगा फेस मास्क लगाकर गेंदबाजी करना, विशेष करके पेस बॉलर्स के लिए, क्योंकि जो पेस बॉलर्स होते हैं उनका फॉलो थ्रू जो होता है वो थोड़ा और नज़दीक ले जाता है उनको बल्लेबाज से। और वहाँ पर जिस तरह की पावर हिटिंग होती है, जिस तरह का तो बैट स्पीड बल्लेबाज अब जनरेट करता है, बल्लेबाजी क्यों, अब नंबर 11 का खिलाड़ी भी जोर से मार सकता है। तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के इक्विपमेंट्स भी अब मार्केट में आने शुरू हो जाएंगे और अब बॉलर्स इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गति से अब कोई भी बल्लेबाज डरता नहीं है। तो गति से अब डर लगता है वो गेंदबाज को है। अंपायर्स का आपको याद होगा, मुझे लगता है कि ब्रूस ऑक्सनफोर्ड है जो एक शील्ड हाथ में लगाकर अंपायरिंग करते हैं। तो अंपायर जब जहाँ पर खड़ा होता है वो थोड़ा पीछे होता है बैटर के, यहाँ पर तो गेंदबाज और ज़्यादा नज़दीक आ जाता है बैटर का, उसको तो समय है नहीं रिएक्ट करने के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के इक्विपमेंट्स लाए जाएं और गेंदबाजों को इस्तेमाल करना होगा, और इसी प्रकार से गेम इवॉल्व होता है राजीव।
अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है इस समय। रितेंद्र, क्योंकि हिमाचल पंजाब से बहुत नज़दीक है और एक नए तरीके का इनोवेशन हमने देखा। मैंने अपनी याद में कभी किसी गेंदबाज को इस तरह से शील्ड पहने हुए नहीं देखा था किसी भी फॉर्मेट में। आप क्या चौंके थोड़ा ऋषि धवन ने जिस तरह से फेस शील्ड का उपयोग किया, और कितना मुश्किल होगा जब आप फेस शील्ड लगाएंगे? आपकी रफ्तार, आपकी एक्यूरेसी, आपके एक्शन पे कितना फर्क पड़ेगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है उस फेस शील्ड के साथ? बिल्कुल आपने राजीव सही कहा। देखिए ये जो अब एपिसोड हुआ है फेस शील्ड का, आई एम फॉर इट बट आई एम नॉट फॉर इट टू। जैसे भी आपने खुद कहा कि एज अ बॉलर कैसे आप इसमें प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग में पूरा जोर लगाना होता है, कंधे का, बैक का जोर लगता है। आप कैसे अपनी फोकस कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं बतौर बॉलर, तो वहां पे कैसे बॉलर्स इसमें तैयारी करेंगे वो बड़ा सवाल है। लेकिन जैसे अभी हम सब बात कर रहे हैं अपने आप को बचाना, देखिए क्रिकेट हैज इवॉल्व्ड, आपको बचना होगा तभी आप क्रिकेट खेल पाएंगे। और जिस तरह के शॉट्स लग रहे हैं, मुझे याद आता है बहुत साल पहले हम साउथ अफ्रीका में भारत का एक मैच था साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट 11 के साथ। वहां पे एक बॉलर के माथे पे बॉल लगा, उसके माथे पे खड्डा पड़ गया और बॉल वन बाउंस चौका चला गया। तो वहां पे सीरियस इंजरी नहीं हुई, बचाव हो गया। लेकिन अब अगर ऐसा हो रहा है कि फेस शील्ड है, इक्विपमेंट्स हैं, तो वाई नॉट, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉलिंग पे फर्क ना आए। जो आपने जोर लगाना है एज अ बॉलर, अगर फेस शील्ड दिक्कत कर रही है देन इट कैन बी अ बिग प्रेडिकमेंट टू। अब क्योंकि आपको क्या लग रहा है, बीइंग अ बीसीसीआई ऑफिशियल और जिस तरह से आप क्रिकेट को देख रहे हैं, आप आईपीएल का भी हिस्सा है, आपको लग रहा है आने वाले टाइम में क्या ये मैंडेटरी भी हो सकता है कि या आप इसको ऑप्शनल तौर पे ही देख रहे हैं कि ये गेंदबाज के ऊपर आप छोड़ा जाएगा कि आप फेस शील्ड लगाएं या ना लगाएं, खासतौर से T20 फॉर्मेट में? क्योंकि हमने देखा है बेसबॉल में तो अक्सर हमने देखा है कि आप फेस शील्ड का प्रयोग करते हैं, बट क्या ये एसेशनल हो जाएगा किट बैग में आने वाले समय में गेंदबाजों के लिए? सपा भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ राजीव, मुझे लगता है कि ऑप्शनल होना चाहिए, क्योंकि जनरली ये T20 में ही यूज़ होता है और वो भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक बैटर के सामने फेस शील्ड का इस्तेमाल करें। देखिए इस तरह से एक और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। अब जैसा कि सोडी ने कहा, देखिए जब हेलमेट पहनना बल्लेबाजों ने शुरू किया था, कभी भी किसी को कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, पर धीरे धीरे उसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा महसूस होने लगी कि अब उसके बाद हर एक खिलाड़ी ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। विकेट कीपर पहले स्पिनर्स को हेलमेट लगा कर कीपिंग नहीं करते थे, अब मेरे से अच्छा उदाहरण और कोई भी विकेट कीपर का नहीं है। पर जब ऐसा लगने लगा कि वहाँ से चोट लगने लगती है विकेट कीपर को, या फिर चांसेस बढ़ जाते हैं, तब हर एक कीपर ने अगर आप देखेंगे अब कि वो स्पिनर्स के विरुद्ध हेलमेट लगा कर विकेट कीपिंग करता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे इस तरह के जो प्रोटेक्टिव टूल्स हैं, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, वो और ज़्यादा इस्तेमाल में आने लगेंगे। जिस तरह से गेम इवॉल्व कर रहा है, जितना ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के अगर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अगर कोई खिलाड़ी इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें कोई भी हार्म नहीं है। तो चलिए, ऋषि धवन ने एक नए तरीके का ट्रेंड शुरू किया है। ये हमने अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से जाना और ये भी जानने की कोशिश की, जो सवाल हमने यहाँ खड़े किए हैं, कि क्या इस वाइट बॉल का डर अब गेंदबाजों को भी हो जाएगा? पहले बल्लेबाज डरते थे कि उनके सर पे बॉल ना लगे, कीपर डरते थे कि कभी एज लग के उनके चेहरे या उनके सर पे गेंद ना लगे, और उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। क्या गेंदबाजों के पास भी अब ये अधिकार होना चाहिए कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें? क्योंकि जिस तरह से आप ये सवाल देख रहे हैं, जहाँ पे क्या T20 सिर्फ गेंदबाजों का होकर रह गया है, जहाँ पर सवाल ये भी खड़े होते हैं कि अब क्या फेस शील्ड को कंपलसरी करना चाहिए या गेंदबाजों पे ये छोड़ना चाहिए? बट किट बैग में क्या आने वाले समय में बैटिंग ग्लव्स के साथ साथ आप देखेंगे फेस शील्ड भी क्रिकेटर्स मैदान पे ले जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी और शायद एक नई तरीके का एक शुरुआत आप इसको मान सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं चेन्नई और पंजाब के बीच होने वाले मुकाबले की। उस पर आगे बातचीत करेंगे। क्या चेन्नई के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं? अंपायरिंग एक बड़ा मुद्दा फिर बन चुका है इस बार आईपीएल में, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट आईपीएल एक्सप्रेस पर नजर डाल लेते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आईपीएल एक्सप्रेस अपने 15वें सीजन में आ पहुंची। मुंबई इंडियंस पर जीत दर्ज करने के बाद लखनऊ की टीम ने मनाया जश्न। कृणाल पंड्या सहित पूरी टीम ने गाया गाना। प्रैक्टिस पर जाते वक्त बस में राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों ने गाने से समा बांध दिया। भारतीय खिलाड़ियों सहित वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ओबेड मोकाएव ने भी गाने गाने की कोशिश की।
अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए ईशान किशन, विकेटकीपर के जूते पर लगकर उछली गेंद स्लिप पर खड़े खिलाड़ी ने कैच किया। साथ ही खिलाड़ियों के साथ मस्ती करते दिखाई दिए कप्तान हार्दिक पांड्या, राशिद खान और शुभमन गिल ने भी उठाया लुत्फ। फिल्मों के डायलॉग्स पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों ने दिखाया अपना एक्टिंग का हुनर। हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपना वर्कआउट वीडियो, ट्रेनर के साथ वर्कआउट करते नजर आए पांड्या। मुंबई के खिलाफ शतक के बाद भी लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल को किया गया नजरअंदाज। पंजाब ने मुकाबला जीता है, लेकिन चर्चा में ऋषि धवन का फेस शील्ड रहा है और इसीलिए हम इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। हम वापस अब पंजाब की जीत पे बात कर लेते हैं। क्या रितेंद्र, अब पंजाब जीत के साथ वापस उस दावेदारी में आ चुका है और चेन्नई के लिए क्या अब रास्ते आप बंद देख रहे हैं? 8 मुकाबलों में 6 मुकाबले वो हार चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए, यहाँ पे चेन्नई तो स्ट्रगल कर रही है, जग जाहिर है। तो वहां पे वापसी करना अभी आसान नहीं होगा चेन्नई के लिए। दे हैव टू रियली पुल अप देयर सॉक्स, जो नहीं हो रहा है। लेकिन पंजाब के लिए एक बड़ी जीत है। आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस, हम सब बात करते हैं, ऊपर नीचे चलती है, लेकिन जैसे अभी क्रिकेट हाल में खेले हैं, दे हैव बीन स्पॉट ऑन, बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं। लेकिन यहाँ पे जरूरत है कंसिस्टेंसी की, और आगे अगर कोई भी मैच हारते हैं तो मुश्किलात हो सकती है। तो अनिल कुंबले यही बात करेंगे अपनी टीम से कि जो कंसिस्टेंसी की जरूरत है, जिसने उनको एलूड किया है, उसको हासिल किया जाए। और हम सब जानते हैं शिखर धवन जिस फॉर्म में है, दिस टीम हैज इट इन देम, बट इंपॉर्टेंट है इनको इकट्ठा होना होगा और कंटिन्यूसली ऑन द ट्रॉट काफी मैच जीतने होंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा एक चल रहा है हमारे टीवी स्क्रीन पे राजकुमार जी। 2 बार की चैंपियन जो है वो 8वें नंबर पर है, 4 बार की चैंपियन टीम 9वें नंबर पर और 5 बार की चैंपियन टीम 10वें नंबर पर। क्या ये नतीजा निकाला जाए कि ये तीनों टीमें अब आउट हो चुकी हैं? चेन्नई क्योंकि अपना मुकाबला हार गई, धोनी जडेजा मैच को फिनिश नहीं कर पाए। क्या चेन्नई को भी मुंबई की तरह बाहर माना जाए इस टूर्नामेंट से? राजीव, बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है चेन्नई ने, और शुरू से ही अगर आप देखें स्ट्रगल ही कर रही थी टीम, और बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस नहीं हुए। महेंद्र सिंह धोनी ने लास्ट मिनट पे कप्तानी छोड़ दी, तो रविंद्र जडेजा एक नए कप्तान के रूप में उन्होंने टेक ओवर किया, और कभी भी लगा नहीं कि इस बार चेन्नई की फेवरेट होगी। और जिस तरह वो 6 मैच हार चुके हैं, यहाँ से वापसी करना चेन्नई के लिए एक बहुत ही मुश्किल होगा, और मुंबई की तरह उनके भी मुझे लगता है कि रास्ते बंद हो चुके हैं। शिखर धवन ने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पे अपनी दावेदारी रखना शुरू कर दिया है सभा भाई। अपने 200वें मैच में वो 88 रनों की पारी खेलते हैं, आईपीएल में 6000 रन पूरे कर देते हैं, और ऐसा लग रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अपना दावा लगातार रख रहे हैं, क्योंकि बाकी के ओपनर्स तो कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं अभी तक आईपीएल में के राहुल को छोड़ के। उनका सिर्फ दूसरा शतक है 8वें मैच में। तो यहाँ से अगर और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, इसी प्रकार का प्रदर्शन आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा, तभी वो दावा अपना लगा सकते हैं। पर यहाँ पर मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स के लिए ज़रूरी है कि शिखर धवन अच्छे फॉर्म में नजर आए, तभी कुछ चांसेस बढ़ेंगे पंजाब किंग्स के। देखिए, पंजाब किंग्स ने सबसे बड़ी गलती ये की थी, उन्होंने राजपक्सा को खिलाया नहीं था कई सारे मैचेस जब वो अच्छे फॉर्म में थे। उनको वापस उन्होंने खिलाया है, उसने फिर से शानदार पारी खेली है, जिसकी वजह से उनकी बल्लेबाजी जो है और ज़्यादा मजबूत हो गई है। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा है कल के मैच का, जिसकी वजह से पंजाब किंग्स वो मुकाबला जीत पाया चेन्नई के विरुद्ध। तो चलिए आज के मुकाबले की बात कर लेते हैं। आज बड़ा मुकाबला है आरसीबी के लिए। आरसीबी को अगर इस टूर्नामेंट में टॉप 4 की रेस में पहुंचना है तो उनको ये मैच जीतना पड़ेगा। सामने राजस्थान रॉयल्स है, जिनकी गेंदबाजी और उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जॉस बटलर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। राजकुमार जी, बड़ा मुकाबला आरसीबी के लिए, टॉप ऑर्डर को उनके चलना पड़ेगा। विराट रन नहीं बना पा रहे हैं, मैक्सवेल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, फाफ डु प्लेसिस एकमात्र ऐसे बैट्समैन है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं आरसीबी के लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर सकती है राजस्थान रॉयल्स?
काफ़ी मुश्किल मैच है। देखिए आरसीबी के लिए अगर देखें सामने बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है, राजस्थान बल्लेबाजी भी अच्छी कर रही है बटलर के रूप में, और वहीं पर आरसीबी के जो मेन प्लेयर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है आरसीबी के लिए। और अगर आज उन्हें राजस्थान रॉयल्स को हराना है तो उनके टॉप ऑर्डर को फायर करना होगा। जो स्टार बैट्समैन हैं उन्हें रन बनाने होंगे, तभी वो राजस्थान रॉयल्स पर प्रेशर बना पाएंगे या मैच जीत पाएंगे। रितेंद्र, कितना बड़ा खतरा आप देख रहे हैं? अश्विन चहल की जोड़ी जो आरसीबी की टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, उनको और परेशान कर सकते हैं चहल, अश्विन, प्रसिद्ध कृष्णा और ट्रेंट बोल्ट। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, देखिए कड़ा मुकाबला है। आरसीबी के लिए रास्ता आसान नहीं है। यहाँ पे राजस्थान की बॉलिंग हम सब जानते हैं, उनकी टूटी बोली है, तो दे हैव टू प्ले रियली वेल अगर आरसीबी आज का मैच जीतना चाहती है। और वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चाहेगी। टॉप पे चल रहे हैं, टॉप पे रहना चाहेंगे। और यहाँ पे जस्ट मैं कहना चाहूंगा राजीव, शिखर धवन ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है पंजाब किंग्स के लिए, 200 मैच पूरे हो गए हैं, अब मुबारकबाद उनको है। आई थिंक ही हैज बीन आइकन। तो हमें जरूरत है भारतीय टीम में उनकी जब वर्ल्ड कप शुरुआत होगी। और यहाँ पे एक और राजीव, जब पंजाब का मैच होता है, फेस शील्ड की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे साबा और आप और राजकुमार जी मेरे पे वार करते हैं अपने शब्दों से। तो जब भी पंजाब का मैच होगा स्टूडियो में, मैं भी फेस शील्ड डाल के आने वाला हूं। हाँ, लेकिन पंजाब के को पहुंचना पड़ेगा प्लेऑफ में, तभी शायद ये फेस शील्ड आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी। मैच हारते रहेंगे तो वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका और सबा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं जरा हट के मोमेंट्स के साथ।